एक बड़ी खबर आ रही है, लौटूंगी आपके पास मानव, आप भी बने रहिए। नेपाल के गृह मंत्री के घर पर हमला हो गया है। आप देखिए, नेपाल के गृह मंत्री के घर को भी निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री के घर में आग लगा दी है। कल ही रमेश लेखक ने पद से इस्तीफा दिया था। आपको बता दें, नेपाल के गृह मंत्री जो है वो कल ही जब सोशल मीडिया के बैन को लेकर प्रदर्शनकारियों का हंगामा सामने आया था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 4 से ज्यादा मंत्री इस वक्त नेपाल सरकार में वो मौजूद थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये तस्वीरें भी सामने आ गई है किस तरीके से नेपाल सरकार में जो गृह मंत्री हैं उनके घर को आग के हवाले कर दिया। मानव, आपके पास आना चाहूंगी। अब तो ये प्रदर्शन जो है वो हिंसक मोड़ लेता नजर आ रहा है और संजीव भी जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे हैं मानव कि ये जो उग्र प्रदर्शन है ये तो कुछ और ही कहानी बयां करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए वो कहानी संजीव जी बता ही रहे थे। जाहिर सी बात है कि 2008 के बाद जब राजशाही खत्म हुई तो कितनी सरकारें बदली, कुछ ही लोगों के हाथों में नेपाल की सत्ता रही है। रामचंद्र पौडेल जो राष्ट्रपति हैं नेपाल के, देखिए उनके घर पर जो अभी आगजनी हुई थी वो आप एक तरीके से जो इवेंट्स ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स है वो जरा समझिए। बाणेश्वर में वो जगह है, बाणेश्वर वो इलाका है जो नेपाल काठमांडू रिंग रोड पर पड़ता है और ये सारी वो स्पॉट्स हैं जहां पर ये पॉश इलाका माना जाता है। तो यानी जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो चुके हैं। रमेश लेखक उन्होंने कल इस्तीफा दिया था और इसके साथ साथ नेपाली कांग्रेस के ही तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। सीपीएन यूएमएल जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है उनके अभी तक उनके किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। जितने भी इस्तीफे हुए हैं, जितनी ज्यादातर आगजनी या तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं वो नेपाल कांग्रेस जो शेर बहादुर देउवा की पार्टी है, पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके पार्टी के मंत्रियों के घर पर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। उनकी पत्नी आरजू राणा, शेर बहादुर देउवा की पत्नी आरजू राणा मंत्रालय में है, उनका अभी इस्तीफा नहीं दिया है, उनके घर पर भी तोड़फोड़ हुई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसके घर पर तोड़फोड़ हो रही है, एक राष्ट्रपति जो अभी गद्दी पर है उसके घर पर तोड़फोड़ हो रही है। तो इससे हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि ये प्रदर्शन किस स्तर का है और इस प्रदर्शन को अब कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जेनजीज के नाम पर शुरू हुआ था। एक बात और भी इसमें गौर करने वाली है, मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने खुले तौर पर इस प्रदर्शन को समर्थन दिया था। नेपाल कांग्रेस के ही शायद वो मेयर हैं जहां तक मेरी जानकारी सही है। उस मेयर ने भी बाकायदा इस पूरे प्रदर्शन को समर्थन दिया था। आप अंदाजा लगाइए कि जेनजीज का प्रदर्शन था, बड़े बड़े नेता उसको समर्थन दे रहे थे, यानी पूरी रणनीति थी। मानव, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है।